फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे। लार्ज कैप्स को अगर आप देखें तो अबाउट 4% के आसपास का गिरावट आया था। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अबाउट 6% के आसपास लगभग इतना गिरावट आया था। फॉर्चुनेटली आज अगर स्टॉक मार्केट्स को देखें तो आज मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह मार्केट अच्छा कर रहा है। इस वीडियो में मैं इन 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट है कि जिन रीजंस के कारण स्टॉक मार्केट गिरा था वो रीजंस अभी तक बने हुए हैं या फिर ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स हम मार्केट्स का वैल्यूएशन भी चेक करेंगे कि ये जो लास्ट फ्यू डेज से स्टॉक मार्केट में इतना गिरावट आया था उसके कारण वैल्यूएशन हमारा फिलहाल कैसा है। सेकंड, हम जानेंगे कि क्या ये समय लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है या नहीं। और थर्ड, अगर लमसम करने का ये सही समय है तो वो लमसम हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। अगर आप खुद का इक्विटी पोर्टफोलियो खुद बनाना चाहते हैं और उसे खुद ही मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा और उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आया था और फ्यूचर में भी गिरावट आ सकता है। तो देखिए, आज सबसे पहले यूएस मार्केट्स में आप क्या देखेंगे, उनका इंटरेस्ट रेट देखेंगे, 10 ईयर यील्ड। तो 10 ईयर यील्ड कुछ समय पहले 5% क्रॉस कर गया था। उसी के कारण उस दिन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आया था वर्ल्ड वाइड। लेकिन फिलहाल उनका 10 ईयर यील्ड पहले से कम हुआ है। रफली अबाउट 4.86 के आसपास वहाँ का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जो कि 5% से कम है। यूएस के बाद अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो इस बार यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, जो कि एक पॉजिटिव है क्योंकि उनका बोलना है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण आने वाले महीनों में उनका जो इन्फ्लेशन है वो खुद ब खुद कम होगा। तो इसीलिए इस बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया है। बट हाँ, अगर यूरोपियन यूनियन के ज़्यादातर कंट्रीज़ का इकोनॉमी देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है और वहाँ भी चांसेस हैं कि शायद रिसेशन आ सकता है। चाइनीज़ मार्केट्स ऑफकोर्स प्रॉब्लम है ना, 8%, 9%, 10%, 12% का ग्रोथ रेट, अब वो 5% भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। बट हाँ, रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट का ना अनाउंसमेंट आया था, स्टिमुलस आने वाला है, तो लेट्स सी वो कैसा काम करता है। तो उसके कारण शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए चाइनीज़ के इकोनॉमी में। बट हाँ, ओवरऑल ऐसा नहीं कि कोई ऑल ऑफ अ सडन बहुत बड़े चेंजेस आ जाएंगे चाइनीज़ इकोनॉमी में। तो ओवरऑल मेजर इकोनॉमीज़ में देखिए जो प्रॉब्लम्स था पहले वो बना हुआ है और वो अभी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ बड़ा चेंज आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। हाँ, नेगेटिव चेंजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने हमेशा ये आपको बताया है, यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो स्मॉलर कंपनीज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। उसी तरह से अब स्मॉलर कंपनीज़ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए वो हमें जनरली पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर किसी बड़ी कंपनीज़ में प्रॉब्लम आने लगे यूएस में इस हाई इंटरेस्ट रेट के कारण, तब उसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा और यूएस इकनॉमी उस समय सही में रियल ट्रबल में आएगा और उसके बाद शायद इमीडिएटली रेट कट्स भी स्टार्ट हो जाएं। लेकिन हाँ, फिलहाल तो रेट कट नहीं दिख रहा है कि होगा। हाँ, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आता है तो इमीडिएटली रेट कट स्टार्ट होंगे। वर्ल्ड में फिलहाल 2 मेजर लोकेशंस पे वॉर चल रहा है। एक तो रसिया यूक्रेन का वॉर है जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि किसी तरह का रिजोल्यूशन भी होगा और ऑफकोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी भी वो एस्केलेट हो सकता है। एस्केलेट होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा सभी के लिए। दूसरा चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, ये भी यहाँ भी एस्केलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो ज़्यादातर बड़े लीडर्स इजराइल में जा रहे हैं, वहाँ पे अपना सपोर्ट दे रहे हैं। इनफैक्ट यूएस ने सीरिया पे भी मिसाइल से अटैक किया है क्योंकि सीरिया भी यूएस के लिए ट्रबल कर रहा था, लेकिन उनके जो बेसेस हैं वहाँ पे अटैक कर रहा था। तो यूएस भी डायरेक्टली यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। बट हाँ, सिर्फ ये देखना है कि हमास के साइड से देखिए बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अपना सपोर्ट तो दे रहे हैं लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं। ऑन ग्राउंड जाकर अगर कोई सपोर्ट करता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। तो उस तरह का फ़िलहाल नहीं लगता है। सिर्फ एक कंट्री है जो कि शायद ये कर सके, वो है ईरान। बट हाँ, उसके लिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इजराइल नहीं है, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ है। सबके साथ अगर आप वॉर करने जाएंगे तो ऑफकोर्स इट्स डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे ईरान को। तो मोस्टली वो नहीं। यहाँ पे हम मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक करते हैं। इतने दिनों से मार्केट गिरा है तो वैल्यूएशन पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये देखिए, ट्रेलिंग पी रेशियो है
निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी माइक्रो कैप 250। यहाँ पे देखिए 17 और 26 अक्टूबर, ये दो डेट देखिए। तो यहाँ पे काफी गिरा है, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस नहीं गिरा है, लाइक 22 से भी ज्यादा था, जो कि अब 20.6 के आसपास आ गया निफ्टी 50 लार्ज कैप का वैल्यूएशन। मिड कैप में भी काफी गिरावट आया था, ऑलमोस्ट 27 से ये 25 के आसपास आ गया है। स्मॉल कैप 25 से 23 के आसपास आ गया है, और माइक्रो कैप 27.6 से ऑलमोस्ट 25.6 के आसपास आ गया है। तो देखिए वैल्यूएशंस पे तो फर्क पड़ा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि देखिए लार्ज कैप का वैल्यूएशंस तो अब थोड़ा अट्रैक्टिव हो गया है, नो डाउट, अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बट एटलीस्ट यहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप वैल्यूएशंस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस इस गिरावट के बाद रीजनेबल हो गया है, वैल्यूएशंस अभी भी ज्यादा है। सो नाउ इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या हमें लंप सम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए इंडियन इकोनॉमी को देखें तो अभी भी इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे ठीक ठाक चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है, वो भी रीज़नेबल है। इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है। और अर्निंग्स भी जो आ रहे हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कुछ कंपनीज़ का अच्छा आएगा, कुछ कंपनीज़ का बुरा आएगा, ये तो हमेशा होता है, बट हाँ ओवरऑल देखें तो बुरा नहीं है। इंडिया में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो दिसंबर मंथ में कुछ बड़े स्टेट्स का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद अप्रैल मई में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके कारण भी थोड़ा मार्केट वोलाटाइल होगा उस समय जब भी ये इवेंट होगा। तो ये भी एक इवेंट है जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए, बट हाँ फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसके कारण कोई खास फर्क पड़ेगा मार्केट्स पे। वैल्यूएशंस भी हमने चेक किया, देखिए लार्ज कैप का तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गया है 20.6। देखिए फेयरली वैल्यूड आप तब बोलेंगे जब ट्रेलिंग पी अबाउट 18 के आसपास चला जाए, 19 भी चलता है, 20 के नीचे आ जाए, और उससे अगर और नीचे आता है तब तो बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे। बट हाँ 20.6 भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है। तो मोस्टली एक रीजनेबल जोन पे लार्ज कैप पे एटलीस्ट हम आ चुके हैं इस करेक्शन के बाद, जो रिसेंट करेक्शन आया है। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो मार्केट गिरता है तो वहाँ पे हम और भी ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के मार्केट कंडीशन में, इस तरह के मार्केट कंडीशन का मतलब ये हुआ कि बाहर जो भी प्रॉब्लम था वो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, वहाँ किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, और आने वाले समय में अगर वहाँ एस्केलेशन होता है, बाहर जो इश्यूज़ है उसमें, तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगे। इंडिया भी जैसा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, वो अच्छा ही चल रहा है, यहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम्स फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए मार्केट कंडीशंस में चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ वैल्यूएशंस थोड़े कम हुए हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है, लार्ज कैप का काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया। तो देखिए इस तरह के मार्केट कंडीशन में अभी भी एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट अगर कोई बोले कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से और भी गिरावट आ सकता है, खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको हमेशा बताया है, इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्या करना चाहिए, आप स्टैगर्ड करें। अगर आप अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो 6 मंथ्स का स्टैगर्ड पेमेंट करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन एसटीपी कर सकते हैं 6 मंथ का। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो 3 मंथ्स में आप स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट कर दें ना, 3-4 ट्रांचेज में आप अपने पैसे को डिवाइड करें, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके पूरा इन्वेस्टमेंट कर दें। तो ये 2 तरीका है। बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्टमेंट करना रिटेल इन्वेस्टर के लिए शायद अभी भी सुटेबल नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मार्केट कोई बहुत ज़्यादा फेयरली वैल्यूड हो गया है या फिर अंडर वैल्यूड हो गया है। खासकर मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई अगर एसआईपी कर रहा है तो उसमें तो इशू नहीं है, एसआईपी किया जा सकता है। कोई एसटीपी कर रहा है 6 मंथ्स का, 1 ईयर का एसटीपी, वहाँ भी इश्यूज़ नहीं है, वो सब तो किया जा सकता है। सिर्फ लमसम हमें ध्यान रखना चाहिए कि लमसम करें, लेकिन स्टैगर्ड पेमेंट में करें, लाइक 3-4 ट्रांचेज में डिवाइड करके करें। किसी को टॉपअप करना है, छोटा मोटा टॉपअप करना है तो बिल्कुल कर सकता है, बड़ा टॉपअप अगेन 2-3 भाग में डिवाइड करके करें। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपना एसेट एलोकेशन देखें और मार्केट कैप एलोकेशन देखें। देखिए बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसेट एलोकेशन मीन्स देख लें कि डेट और इक्विटी का एक्सपोजर कितना है, आपने कितना डिसाइड किया था उसी के आसपास है कि नहीं।
उसी तरह से मार्केट कैप एलोकेशन देख लें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिस तरह का आपने डिसाइड किया कि पोर्टफोलियो में मैं ये रखूँगा, वो देख लें कि वो है कि नहीं। देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है उसे चेक करना बहुत आसान है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको फंड डिटेल्स में मिल जाएगा, या थर्ड पार्टी के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ भी आपको मार्केट कैप एलोकेशन आराम से मिल जाएगा। देखिए एग्जैक्टली करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स भी मार्केट कैप एलोकेशन थोड़ा चेंज करते हैं बेसिस मार्केट कंडीशन। एक रफली आप बनाएं, मतलब एग्जैक्टली 60% तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चेंज करता रहेगा। हाँ, एक रफली आप बना लें कि भाई लार्ज कैप में जैसे आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में अबाउट 60% के आसपास, मिड कैप में अबाउट 30% के आसपास, स्मॉल कैप में अबाउट 10% के आसपास। मैं रफली बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर काफ़ी वेरी करेगा, तो ऑफकोर्स बेसिस योर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल आपको डिसाइड करना होगा। बट हाँ, ये आप डिसाइड कर लें और उसके बेसिस पे कॉल लें। लाइक आपने डिसाइड किया कि मैं इक्विटी में 70% रखूँगा, डेट में 30% रखूँगा। अगर वो एलोकेशन में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, लाइक इक्विटी अब बढ़कर मे बी आपका 80% हो गया है, डेट कम हो गया, तो इक्विटी आप कम करेंगे। तो इक्विटी कम करने का मतलब ये नहीं कि आप बेच दें। आप ये कर सकते हैं कि जो एडिशनल पैसा है वो आप इक्विटी में नहीं डालें, आप पूरा पैसा डेट में डाल दें, और जब वो 70-30 का रेशियो फिर से मेंटेन्ड हो जाए तो फिर से आप इक्विटी में भी पैसा डालना शुरू कर दें। सिमिलरली मार्केट कैप एलोकेशन में भी आप यही कर सकते हैं कि भाई जो आपने एलोकेशन डिसाइड किया था उसे चेक करें कि एलोकेशन रफली उतना ही है ना। देखिए 1-2%, 3% आगे पीछे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। लेकिन आज सिग्निफिकेंट लाइक 4-5% का चेंजेस आ गया या उससे भी ज़्यादा आ गया, 10% का चेंज, तो ऑफकोर्स वहाँ पे आप कॉल ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी देखिए बेचना जनरली हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, फ्यूचर में भी लगता है अच्छा करेगा, तो बेचना अवॉइड करना चाहिए। आप सिर्फ वहाँ रीबैलेंस कर सकते हैं। लाइक अगर मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ गया है तो वहाँ पे सिर्फ क्या करें कि अगर एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है या फिर SIP है वहाँ कुछ समय बंद कर दें। लार्ज कैप में एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करें, SIP थोड़ा बढ़ा दें वहाँ। और जब एक बार जो आपने डिसाइड किया था एलोकेशन, वो एलोकेशन फिर से अगर आ जाता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो फिर से मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन आप बढ़ाना शुरू कर दें, SIP स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो जब भी बेसिस मार्केट कंडीशन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आप ये भी ध्यान में रखें कि कई बार आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को बोलते सुनेंगे अब तो लार्ज कैप अच्छा करेगा, मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा नहीं करेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्मॉल कैप, मिड कैप बिल्कुल पूरा बेच दें और पूरा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में कर लें। देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए अच्छा ये है कि रिस्क प्रोफाइलिंग सही से करें, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का रखें, और उसके बाद अच्छे क्वालिटी के स्टॉक सेलेक्ट करें, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करें और उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक बने रहें। पोर्टफोलियो में चेंजेस तभी करें जब हमारा एसेट एलोकेशन या मार्केट कैप एलोकेशन में कोई बड़ा डिफरेंस आ गया, तो वहाँ पे रीबैलेंसिंग बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई मार्केट 2%, 3%, 4% गिरने के कारण पोर्टफोलियो में ओवरऑल कोई मेजर चेंजेस नहीं करने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो एक अच्छे क्वालिटी का पोर्टफोलियो है तब। अगर पोर्टफोलियो में ही प्रॉब्लम है, आपने बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तब तो ऑफ कोर्स आपको किसी एक्सपर्ट का हेल्प लेकर अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर लेने चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल सैटरडे है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ। अगर आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर अकेडमी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप भी उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।